थोड़ा समय का भी अभाव है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बाकी आज का दिन मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमें जो आगामी हमने चुनाव लड़ने हैं, पूरे प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा की सीटें हैं और 6 हमारे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अब किन परिस्थिति में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैं उन चीज़ों में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 हमारे जो है वो साथ में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, मगर अब चुनाव है तो चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ना भी है, धरातल पे जाना है, लोगों के बीच जाना है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल अपनी बात ही नहीं रखनी है, हमें अपने साथियों की बात को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपने साथियों की, अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं की, अपने भाइयों की, अपने बहनों की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमने जब अभी मैदान में उतरना है, हमने लोगों की आवाज को सुनना भी है, उस पर कार्रवाई भी करनी है। और आज जो यहाँ के अधिकतर कुछ लोगों की एक भावनाएं थी, सरकार का एक जिम्मेवार मंत्री होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हर चीज को आने वाले समय में बेहतरीन करने का पूरा प्रयास ही नहीं करेंगे, मगर उसको पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। 1 साल का हमारा कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यकाल 1 साल का, 1.5 साल का करीबन कांग्रेस पार्टी की सरकार का रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से चैलेंजेस सरकार को पहले साल के कुछ महीनों में ही हमको देखने को मिले। अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पहले जब हमारी सरकार बनी और जैसे ही सरकार की ताजपोशी हुई, करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार के ऊपर था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हमने जो भी बातों को इंप्लीमेंट करने की बात हो तो पहली चीज जो है वो हमारे वित्तीय प्रबंधन को ही देखा जाता है। हमारा जो कोष है, हमारा जो फाइनेंशियल हमारी पोजीशन है प्रदेश की, उस चीज को देखा जाता है। बात करना बहुत आसान होता है, मगर उसको अगर हमें सही रूप से इंप्लीमेंट करना है तो इन सब चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने सही रूप से, जिसको हम कह सकते हैं कि सही फिस्कल प्रूडेंस के साथ जो है मैनेजमेंट करी। केवल खर्चों को बढ़ाने का काम नहीं किया, मगर बहुत समय बाद हमको ऐसा देखने को मिला कि कोई सरकार जो है वो आमदनी कैसे सरकार प्रदेश की बढ़े, उसके ऊपर भी जोर दिया गया। उसके लिए निर्णायक निर्णय लिए गए। प्रदेश में वाटर सेस लाने का कार्य जो है वो शुरू करवाया गया। इसके लिए बाकायदा कमीशन बनाया गया। कुछ साथी उसमें कोर्ट में चले गए। अब मामला क्योंकि उसमें कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम उसको हम हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को चैलेंज करेंगे। मगर जो इच्छा थी, उसके पीछे जो एक सोच थी कि हमने प्रदेश के जो है हमारी जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाना है, ये एक बहुत अच्छी सोच है। हम तभी अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं जब हम इन चीजों के ऊपर कार्य करेंगे। आज जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी, हर मंच पर अलग अलग बातें कहते हैं कि सरकार का ये कर दिया, सरकार ने ये बेड़ा गर्क कर दिया, सरकार ने ये चीजें कर दी। आप ये बताइए कि आपके समय में आप तो केवल डबल इंजन की बात करते रहते थे। 5 साल आपने उसी में पूरा का पूरा समय जो है वो व्यर्थ कर दिया। एक आपका प्रोजेक्ट आप सिरे नहीं चढ़ा सके। मगर आपने कौन सा ऐसा काम पिछले 5 साल में किया प्रदेश के अंदर जिससे हमारी वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अंदर बेहतर हुई? एक काम आप हमें गिनवा दीजिए कि आपने ये कदम लिया जिससे प्रदेश को आने वाली पुश्तें हमारी जो है वो उससे जो है वो बेनिफिट करती। क्योंकि हमें हर चीज पे एक राजनीति के नेता के रूप में नहीं सोचना है। केवल इसलिए नहीं सोचना है कि हमारा हर निर्णय जो आज लेंगे हम, वो केवल वोट के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारी आने वाले पुश्तों के लिए होना चाहिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए होना चाहिए। और ये कार्य मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने इसके बारे में एक कम से कम एक नींव तो रखी है। मैं नहीं कहूंगा कि उसमें अभी हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, समय लगेगा उन चीजों में करने के लिए। ये निर्णय ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़े कड़वे भी होते हैं, मगर जब हम उसको आज से 10 साल 15 साल बाद इन चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर से हमको लगेगा कि कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिससे हमारी आर्थिकी प्रदेश की मजबूत हुई। तो ऐसे कड़वे निर्णय भी सरकार के अंदर लेने पड़ते हैं जिससे हमारा प्रदेश आने वाले समय में जो है वो लाभान्वित हो। इस सोच के साथ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि आपदा, पहले तो वित्तीय प्रबंधन था, वित्तीय जो हमारी परिस्थिति थी, उसके बाद जो आपदा का दौर प्रदेश के अंदर आया, ये भी हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था प्रदेश का। जब 15 अगस्त को लेकर आपके करीबन जुलाई के महीने से, ये 9 जुलाई से शुरू हुआ और इस तरीके का एक पूरे प्रदेश के अंदर कहर आया, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र में हमारी सांसद और हमारी पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने, हमारे सभी जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एड़ी चोटी का जोर लगाया और रिकॉर्ड समय के अंदर सारी सड़कें खुलवाई गई,
जहां पे मशीनें लगानी थी वहां मशीनें लगाई, जहां पे टिप्पर लगाने थे वहां टिप्पर लगाए गए, जहां नई गाड़ियां लेनी थी वहां नई गाड़ियां ली गई। और इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी फाइनेंशियल जो हमारी प्रदेश की कंडीशन थी उसके बावजूद कोई कमी नहीं आने दी, और जितने भी हमारे खास करके सेब बहुल्य क्षेत्र है वहां पे पूरा सहयोग दिया गया। रिकॉर्ड समय में जो है वो हमारे गाड़ियां मंडी में पहुंची, चाहे वो सेब की थी, चाहे नाशपाती थी, चाहे और फल थे, और बागवानों को इसका लाभ समय के ऊपर पहुंचाया गया। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इन चीजों को हमें लोगों के बीच में लेकर जाना है। केंद्र सरकार से क्या सहयोग मिला आज, क्योंकि केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है, तो इसलिए हमें ये चीजें लोगों के बीच लेकर जानी कि क्या सहयोग विशेष पैकेज हिमाचल को मिला। जब बिल्कुल हम त्रासदी के अंदर फंसे हुए थे, सेंटर पॉइंट के अंदर थे, सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री अपने अपने इलाकों में या जहां उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी वहां पे थे, और आदरणीय जयराम जी जो है वो मीडिया में आके बारी बारी कह रहे थे कि विशेष सत्र बुलाए। अगर हम उस समय विशेष सत्र बुला लेते, मुख्यमंत्री जी अगर उस समय विशेष सत्र बुला लेते, तो सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को अपना फील्ड वर्क छोड़कर, सारे अधिकारियों को अपना फील्ड वर्क छोड़कर वापस विधानसभा में जाना पड़ता। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे उसको कौन देखता, कौन उसकी जो है वो इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से होती उस चीज को देखता। और फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की अगर कहीं कमी पेशी रह जाती, उसकी वजह से लोगों की जान जा सकती। बाद में भी जब राजनीति इस चीज पे भी हुई, जब सत्र बाद में मानसून का सत्र बुलाया गया, उसमें भी जब हमने ये कहा कि हम एक विशेष सत्र बुलाकर हम सत्र में एक सामूहिक मांग करना चाहते हैं कि हिमाचल को विशेष दर्जा प्राप्त हो, और विशेष दर्जे के रूप से 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी का एक सहयोग हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिले, उसका भी इन्होंने विरोध किया। भाजपा के सारे नेताओं ने वॉकआउट किया, एक व्यक्ति ने भी उसमें समर्थन नहीं दिया। आज किस मुंह से ये लोगों से वोट मांग रहे हैं या लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? ये केवल और केवल एक माया जाल बुनने का कोशिश कर रहे हैं, और उस माया जाल को बुनने के लिए महानगरी से, मुंबई की महानगरी से एक अभिनेत्री को यहां पे बुलाया गया है। मैंने पहले ही कहा कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने शिमला से ही कह दिया है कि वो हमारी बड़ी बहन है, और अगर कोई अपशब्द उनके बारे में कहेगा हम उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मगर उनकी भी जवाबदेही है। उन्होंने जो अपनी सहयोगियों के प्रति जो अपशब्द के जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने पूर्व में जिसका प्रयोग किया है, मैं उन चीजों का यहाँ पे उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। जो उन्होंने शब्द अपने को स्टार्स के बारे में कहे हैं, जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा, ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों की जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें, और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो, ये बहुत जरूरी है। और ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति हमें किसी के ऊपर भी कोई टिक्का टिप्पणी करने का जो है वो आदेश नहीं देती है। मगर हमें इस चीज का ख्याल भी रखना है कि हमें अपने प्रदेश की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसको बनाकर रखना भी हमारा दायित्व बनता है। तो मेरा सभी साथियों से यह विनम्र निवेदन है कि हमने पूरी मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरना है, पूरी सभ्यता के साथ चुनावों में उतरना है, मुद्दों के साथ चुनावों में उतरना है, पूरी गंभीरता के साथ, और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, पूरी मजबूती से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, जीतने के लिए चुनावों में लड़ना है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से जब हमने उपचुनाव लड़ा, हमारे सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेता सभी मंच के ऊपर उपस्थित है, जैसा अभी यहाँ पे अलका जी भी कह रही थी कि सबने एकजुटता के साथ जो 2021 में हमारा लोकसभा का उपचुनाव हुआ, मंडी संसदीय क्षेत्र का, और 3 जो हमारे विधानसभा के उपचुनाव हुए, उससे एक पूरी राजनीतिक दृष्टि का कायाकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। और जो जयराम सरकार थी, उनकी कफन में, उस सरकार की कफन में जो आखिरी कील लगी वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने लगाई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। मिलकर केंद्र से भी, आपने देखा भी, हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में विश्वास रखते हैं। जो हमें, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी देवी देवताओं का, सभी बुजुर्गों का, जिनके आशीर्वाद के साथ मुझे इस कम उम्र में जो एक जिम्मेवारी सरकार के अंदर दी गई, मैंने हमेशा ये प्रण लिया कि मैं हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलूंगा। और जो जिम्मेवारी हमें मिली, उसका हो सकता है कि उसमें कुछ कमी पेशियां रही हो, मगर हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
हिमाचल के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार के माध्यम से प्रदेश का, इलाके का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे उसमें केंद्र से सहयोग लेने की बात हो, लगातार सड़कों के निर्माण के लिए हम दिल्ली गए, दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से, चाहे नितिन गडकरी जी से, चाहे हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, उनसे मैं कई बार जाके मिला। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ आई और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे कार्यकाल में हम करीबन 2800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो लाने में सफल हुए। ठीक है, वो राजनीतिक बात है कि एक पाइपलाइन में कार्य चलते हैं, गवर्नमेंट जो है, सरकारें वो कंटिन्यूटी में चलती है। जो प्रपोजल्स पिछली सरकार से शुरू हुए उसको अमली जामा पढ़ाना वो वर्तमान सरकार का दायित्व बनता है और उसी सोच के साथ हम आगे चलते रहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश का जो है हर क्षेत्र का, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, मिलकर हमने हिमाचल प्रदेश के हर कोने का विकास करवाना है। और उसी कड़ी में जो हमारे ये लोकसभा के चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से इससे हमारे यहाँ पर एक और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली का तो उसमें एक दायित्व रहता ही है, मगर उसके साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय स्तर के जो आज घटनाएं घट रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे एक साथी हमारे कह रहे थे कि अगर इन चुनावों में हमने ढंग से लड़ाई नहीं लड़ी तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये मैं बड़े गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। जो आज के हालात राष्ट्रीय स्तर पे बन चुके हैं, दो हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। पिछले कल ही उनमें से एक नेता को, आम आदमी पार्टी के एक नेता को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और बेल देते हुए ये कहा कि 6 महीने तक आपने इन व्यक्ति को जेल के अंदर रखा, मगर 6 महीने में एक भी ट्रांजैक्शन, एक भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप साबित नहीं कर पाए, इसलिए इनको जो है 6 महीने के अंदर बेल भी दी गई और बेल के साथ साथ उनको राजनीतिक रूप से काम करने की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। एक बहुत बड़ा तमाचा केंद्र सरकार के ऊपर है। मगर इस तरीके की जो दमनकारी नीतियां आज केंद्र सरकार अपना रही है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है। एक समय होता था कि जब ईडी की रेड किसी के घर पे पड़ती थी तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता था। आज तो सुबह उठो और अखबार देखो तो एक कॉमन चीज हो चुकी है कि आज इनके घर में ईडी पहुंच गई, इनके घर में सीबीआई पहुंच गई। और आज तक पिछले 10 साल में एक भी भाजपा के कार्यकर्ता, एक भी भाजपा के नेता के घर में जो है वो ना सीबीआई का छापा, ना इनकम टैक्स का छापा, ना जो है ईडी का छापा। और जिस दिन कोई नेता, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में जाता है तो अगले दिन जो है वो वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह सारा का सारा उसकी सफाई कर सारे केसेस वापस ले लिए जाते हैं। ये साफ इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से आज सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने पे ये सरकार जो है वो आतुर हो चुकी। मैं इस पे ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत से हमारे साथी यहाँ पे जो आए हैं वो अलग से भी हमसे बात करना चाहते हैं और हम समय देकर सबसे थोड़ा सबसे बात जो है वो करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि चुनाव जब लड़ना है तो पूरी मजबूती से लड़ना है, आपकी आवाज को भी समझना है, क्या इलाके की परिस्थितियां हैं और खास करके जो बूथ स्तर के और ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हैं। मंडी संसदीय चुनाव हल्के का प्रभारी होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है। अभी यहाँ पे सभी साथियों ने जैसे कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठाकुर कौल सिंह जी इस इलाके की नहीं मगर इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और निश्चित तौर से इस इलाके की, खास करके मंडी क्षेत्र की ये कमान केवल अपने इलाके की तो संभालेंगे ही संभालेंगे, मगर इसके साथ साथ इस पूरे इलाके की कमान संभालेंगे। उसकी हम एक पूरी रूपरेखा जो है हम बनाएंगे इसके बारे में, क्योंकि जो बैठक होगी इसमें से जो चीजें निकल कर आएगी उसकी हम एक पूरी रिपोर्ट जो है वो अपने पार्टी अध्यक्ष के साथ भी और मुख्यमंत्री जी के साथ भी हम रखेंगे। और उसके साथ ड्यूटीज जो है वो हमारे नेताओं की भी लगाई जाएगी, हमारे जो पीसीसी के सेक्रेटरीज हैं उनकी भी, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है जहां की उनको जिम्मेवारी दी जाएगी उसकी भी एक पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी। और हमको आज से ही इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करनी है। हालांकि अभी हमारे पास समय 7 मई से जो है वो नॉमिनेशन शुरू होना है, मगर जिस हिसाब से इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति मंडी संसदीय क्षेत्र की है, 1/3 इलाका ये पूरे हिमाचल प्रदेश का आता है। एक और कहा आपका पांगी भरमौर है और दूसरी ओर आपका किन्नौर का इलाका जो चाइना के साथ लगता है, बहुत बड़ा इलाका है। तो हमको आज से ही इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से जहां तक कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की बात है, उनके लिए जो भी रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसमें पूरी गंभीरता से उसके ऊपर कार्य करेंगे। निश्चित तौर से एक संकट तो सरकार के ऊपर भी है और पार्टी के ऊपर भी है ही है, मगर फिर भी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। उसके लिए हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे ताकि जब आप मैदान में उतरें
तो पूरे जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जो है वो मैदान में उतरे और एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जो है 10 से 50 कार्यकर्ताओं के ऊपर भाजपा का जो है वो हावी होना चाहिए, भारी होना चाहिए। मुझे पता है आपके अंदर वो सक्षम है और वो सक्षम केवल रिसोर्सेज से नहीं होता है, वो तो केवल एक एस्पेक्ट है उसका, मगर जो अंदर आपके अंदर एक लड़ाई लड़ने का जज्बा है, एक अंदर आपके अंदर कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी से बढ़कर जो देश के प्रति आपकी एक सोच है, वो हमको विजयी प्राप्ति करवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर फिर भी हमें इन चुनावों को गंभीरता से लड़ना है। जो हमारे कमजोर कड़ी है उनको भी समझने की आवश्यकता है, हवा में नहीं लड़ना है। ये चुनाव की हर चीजें, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, और केवल ये भी नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं। हमें अपनी कमजोरियों को देखना भी है, उन्हें समझना भी है, और जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी हमें समझना है और एक स्ट्रेटेजी के साथ इन चुनावों को लड़ना है। उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। मैं खुद यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पे बैठेंगे, पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और टीम वर्क के साथ, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, वी ऑल आर पार्ट एंड एक ही परिवार है हमारा। उसमें चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे ब्लॉक का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे मंत्री है, चाहे हमारे पूर्व मंत्री है, हम सब एक है। जैसे वो कहा जाता है ना कि वी आर फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स, मगर है सारे बराबर। सबको अपने अहम को पीछे रखकर, क्योंकि अगर हमें कोई हार दिलाता है या दिला सकता है तो वो हमारा अहम है। अहम को पीछे रखकर आगे बढ़ना है। अपनी कमजोरियों को सुनना की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा भी कर रहा है या हमारी कमियों को उजागर कर रहा है तो उस व्यक्ति को गले लगाइए, ताकि वो आपकी जो क्या परिस्थितियां हैं, क्यों आप किस चीज में आप लैग कर रहे हैं, उसके बारे में सही रूप से आपको ब्रीफ करेगा। और जो कड़वा बोल रहा है वो सही मायने में आपका हितैषी है, ये बात भी हमको समझनी है, ताकि इसीलिए वो आपके बारे में आपके मुंह के ऊपर आपकी जो है वो निंदा कर रहा है, ताकि आप समय रहते हुए सुधरें, जो कमियां हैं उनको बरकरार, उनको जो है ठीक करें और मिलकर हम आगे बढ़ें। इस चीज पे हमें कार्य करना है। बाकी जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात की गई है सरकार और संगठन के बीच में, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे अपनी बात रखी है, मैं निश्चित तौर से इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ, जितने भी यहाँ पे लोगों ने इस बात को रखा है, इसका निचोड़ मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और आने वाले समय में इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से हमें सरकार और संगठन के बीच में एक तालमेल बनाना है, इसके ऊपर हम काम करने का पूरा प्रयास जो है वो